अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। एक खतरनाक इंटरव्यू लेके एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। हमारे साथ ये जो मैडम बैठी है, तो बात करवा देते हैं आपकी, मुलाकात करवा देते हैं आपकी, और बात और मुलाकात होगी तो सिलसिला काफ़ी आगे तक जाएगा, काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी। तो हाँ जी, नमस्ते, राम राम जी। वेलकम टू अभिमन्यु मूवीज। थैंक यू। मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय अपने आप दे तो बेहतर होगा। हाँ जी, मेरा नाम अंकिता है, गांव खेड़ी सुल्तान, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। मैं अपने गुरु लिली प्रधान के साथ कलानौर रहती हूँ, जिनकी गुरु उर्मिला नंदगिरी महाराज जी हैं। पहले भी मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें जो हमारे साथ मौजूद थी उन्होंने अपना परिचय कुछ इस तरीके से दिया था कि मैं ना नर हूँ, मैं ना नारी हूँ, मैं एक किन्नर हूँ। तो आप अपना परिचय किस तरह दोगे? हाँ जी, सेम ऐसे ही दूंगी। आई एम ऑल्सो अ किन्नर। जी, तो एक बार मैं दोबारा चाहूँगा, आप अपना नाम प्रॉपर बताओ। मेरा नाम अंकिता किन्नर है। मैं गांव खेड़ी सुल्तान, डिस्ट्रिक्ट झज्जर की रहने वाली हूँ। फिलहाल रियाज मेरी कलानौर है। मैं अपने गुरु के साथ रहती हूँ, लिली प्रधान, और उनके गुरु का नाम है श्री श्री 1008 उर्मिला नंदगिरी जी महाराज। उनके पास ही रहती हूँ मैं। किस समाज में जन्म हुआ था ये याद है? हाँ, सब याद है मेरे को। एक जैसे आम परिवार होता है गांव के अंदर, मेरा जन्म हुआ था। कितनी होगी? एज अभी 22। तो कब से हो यहाँ पे? यहाँ मेरे को काफी साल हो गए हैं। जी। हाँ जी, कितनी आइडिया? मेरे को हो गई होगी यहाँ पे 4 या 5 साल आराम से। पहले कहाँ थे, घर पे? नहीं, पहले रोहतक थी मैं। रोहतक हमारा एक बड़ा डेरा, उसके अंदर रहती थी मैं, स्टडी करती थी। तो एक बात बताओ, आप जब 11 साल की थी हाँ तो बिल्कुल नासमझ थी, हाँ बच्ची थी, हाँ। उस टाइम पे कौन सी क्लास में पढ़ते थे? मैं उस टाइम पे आई थिंक 7th क्लास में थी। गांव के स्कूल में थी? नहीं नहीं, गांव के स्कूल में नहीं स्टडी की मैंने, रोहतक से स्टडी किया, वेस्ट स्कूल से, वेस्ट पब्लिक स्कूल। जी। वैसे टोटल कितने पढ़े मैं बी क्वालिफिकेशन फार्मा में? कंप्लीट हूँ, बी फार्मेसी क्लियर हूँ। जी। तो जैसे हमारा इंटरव्यू लेना का तो मकसद यही है कि हम आपकी लाइफ के बारे में ही हाँ जानें, जी हाँ जी आपने क्या क्या फेस किया। हाँ जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि परिवार ने क्यों आपको अपने से अलग किया, मतलब वजह क्या थी? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। परिवार ने मेरे को अपने से अलग नहीं किया, मैंने अपने आप को परिवार से अलग किया। आप जाते हो घर पे? नहीं, अब नहीं जाती हूँ। लास्ट टाइम कब गए थे? लास्ट टाइम तभी गई थी मेरे को, लास्ट टाइम 8 या 9 की थी तब गई थी, 8 9 साल की थी तब गई थी घर पे लास्ट। 11 साल के आए थे? नहीं, और 11 साल की नहीं आई थी, स्टडी करती थी। 11 साल की तो क्लास बता रही हूँ कौन सी में थी, आपने क्लास पूछा वो बताया मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ जी तो एक बात बताओ, हाँ जी। मन नहीं होता घर पे जाने का? नहीं, अब मन नहीं करता हूँ। याद नहीं आती मम्मी पापा की? लेकिन आती है, लेकिन अपने आप को मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया है। वैसे भगवान से नाराज हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को मतलब भाई मेरे को किन्नर क्यों बनाया, कभी सोचते हो? हाँ, पहले स्टार्टिंग में मेरे को पता चला कि मैं ऐसी हूँ, तब तो थोड़ा सा हुआ था मेरे को, डिफिकल्टीज आई थी वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, लेकिन अब कुछ नहीं, मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। आपने कब ये महसूस किया कि आप दूसरों से अलग हो? 11 12 साल की तभी। बिल्कुल अलग से देखे अपने आप हाँ को? बिल्कुल। ये चीजें कब से महसूस हुई, या घर वालों ने खुद आपको यहाँ छोड़ा, या आप उस टाइम पे? नहीं, घर वालों ने नहीं छोड़ा, मैं खुद आई कि स्कूल वगैरह में गांव में जाती थी तो अजीब सा लगता था, कोई कुछ बोल देता था, कोई कुछ बोल देता था, थोड़ा अजीब सा डिफरेंट सा लगता था। अच्छा, किन्नर में भी मेल फीमेल होते हैं? हाँ, हाँ, किन्नर में भी होते हैं, मेल फीमेल होती है, मैं फीमेल हूँ। वो तो दिखने से ही पता चल जाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। आपने अपने आप को लड़कियों की तरह रखा है या लड़कों की तरह, मतलब? मैं लड़कियों की तरह ही रहती थी स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से हाँ ही? जी, जी मेरे घर वालों ने भी मेरी परवरिश की है, लड़कियों की तरह ही की है। जी जी। हाँ जी तो इस समाज में आने के बाद में हाँ जी।
किस तरह से मतलब अपने आप को एडजस्ट करा, कितने दिन में एडजस्ट किया? मेरे को स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आई थी। मेरे को डांस वगैरह और जो ये ताली बजाते हैं ये सब कुछ बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी स्टार्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे मैंने भी डांस सीखा, फिर ये ताली बजाना सीखा धीरे धीरे पहले नहीं सब। आती थी? नहीं, मेरे को नहीं आती थी। कितने दिन में एडजस्ट हुआ आइडिया? मेरे को लग गए थे 1-2 महीने। अच्छा, एक तो जल्दी हो गया था। हाँ, जल्दी हो फर्स्ट गया टाइम था। जैसे ये जो मांगने का जो काम आप लोगों का है, बधाई लेने का, हाँ जी। आपको याद आप फर्स्ट टाइम कहाँ गए थे? हाँ, मेरे को अच्छी तरह याद है। फर्स्ट टाइम मैं कलानौर के अंदर ही गई थी। उस दिन का कैसा एहसास था? उस दिन मेरे गुरु ने बोला मेरे को डांस करने के लिए, मैं रोने लग गई थी। फिर मेरे गुरु ने मेरे को समझाया प्यार से, बेटा ऐसे रोते नहीं है। फिर थोड़ा घर लाके भी समझाया। फिर मैंने थोड़ा माइंड पे और थोड़ा सा प्रेशर डाला कि अब तो जो कुछ है इनमें ही रहना है, यहीं रहना है सब कुछ। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप एडजस्ट कर लिया। उस टाइम पे कितनी एज थी कब? जब फर्स्ट टाइम बधाई लेने गए? मैं तो स्टडी करती थी, अभी जाने लगी हूँ कुछ 6 या 7 महीने से मैं स्टडी करती थी। जैसे आप कॉलेज जाते थे, हाँ जी। वेस्ट कॉलेज? हाँ, नहीं वेस्ट कॉलेज नहीं, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी बोर। बोर पढ़ने जाया करते जिस हाँ टाइम हाँ पे, हाँ। तो सबको मालूम था कि आप किन्नर हो? हाँ, कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था। वो जिनको पता था किस तरह फेस करते थे? कुछ ये नहीं कि सभी मतलब थोड़ा डिफरेंट समझते हैं। हाँ, कुछ हो जाते हैं, वही बात है। बस हो जाते हैं कुछ कुछ, थोड़े थोड़े बच्चे करते किसी थे। ने ये नहीं मालूम था कि आप किन्नर हो, डायरेक्ट आके कभी प्रपोज किया? हाँ, बहुत लड़कों ने किया मेरे को प्रपोज। उनको आपने किस तरह से समझाया? मैंने एक लड़का राहुल नाम का, उसने मेरे को प्रपोज किया था। फिर मैंने उसको समझाया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, फिर भी वो नहीं माना। बोला कि कोई बात नहीं, आप जैसे भी हो मेरे को एक्सेप्ट हो। लेकिन मैंने फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 6 फीट। 6 फुट हाँ लंबी जी, है आप? हाँ बिल्कुल। लड़के की कितनी थी राहुल की? राहुल की 6'2". मतलब आपसे लंबाई था? हाँ जी, मेरे से लंबा था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। उसके बाद ऐसा कोई वाक्या? हाँ, होते काफी, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ। आपको भी कभी किसी से किसी के लिए फीलिंग आई आपके मन में? आती है, लेकिन फिर मैं आगे की बात सोच के रुक जाती हूँ। शादी करने का मन नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ? वही बात है, किन्नर कौन शादी करेगा। एक टाइम मान लो कर भी लेते हैं शादी, फिर पेरेंट्स की, अगले के पेरेंट्स क्या माइंड रखते क्या नहीं रखते हैं, उनकी भी कुछ होती है आशाएं कि हमारे बच्चे की शादी हो, बच्चे हो। अब बच्चे तो हो नहीं सकते मुझे, तो इसलिए मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। अच्छा, तो जैसे अजीब सी ये बात है, ये हाँ जी। अलग सा क्वेश्चन मैं आपसे हाँ पुट जी। आउट करने वाला हूँ कि मान लो जो फिजिकली जो है, हाँ जी। जो फीलिंग होती हैं, क्या वो होती हैं एक किन्नर के अंदर? हाँ, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जैसे? सेम फिजिकल होती है फीलिंग्स। जैसे मेल किन्नर होगा उसको मेल वाली फीलिंग्स आती है, जो फीमेल किन्नर होगा उसको फीमेल वाली आती है। गे में और किन्नर में डिफरेंट क्या होता है? गे में और किन्नर में क्या डिफरेंट होता है? जो गे होता है उसमें, गे में कुछ नहीं डिफरेंट, ये होता है बस उसमें गर्ल्स वाली फीलिंग्स ज्यादा होती है। होता तो बॉयज है वो, मतलब बिल्कुल उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है बाहर से बिल्कुल लड़का, अंदर से होता है वो लड़की। एक्सचेंज वाले कौन होते हैं? एक्सचेंज वाले काफी होते हैं, जो अपनी आम भाषा में गांव के अंदर भी होते हैं। ये नहीं बोल देते कि अपनी आम भाषा में रांडिया। ये जो लड़के होते हैं ये कराते हैं अपना से एक्सचेंज। आपको मिले कुछ ऐसे? हाँ, काफी मिलते हैं, गांव में बधाइयाँ लेने जाते हैं, काफी मिलते हैं। हम नहीं इतना ध्यान देते, हम नहीं बोलते उनसे। अच्छा, इस तरह के जो एक्सचेंज वाले आप लोगों के अंदर आ जाते हैं, हाँ जी। आपके अंदर घुस जाते हैं, तो उनको एक्सेप्ट कर लेते हो बाद में? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। पता लग जाता कैसे? पता कैसे लगे? मतलब पता कैसे लगता है, पता चल जाता है उनके मेन पार्ट से पता चलता है। ऑपरेशन कराया हुआ अलग ही दिख जाता है, ऑपरेशन करा रखा है। और जो लेडी किन्नर होगा वो भी अलग ही दिखेगा, मेल किन्नर होगा वो भी अलग दिखेगा, जो एक्सचेंज करा रखा है वो भी अलग ही दिख जाता है। आपकी जो जहाँ जिस डेरे में आप रहते हो, रोहतक मेन डेरे में, हाँ जी। उसमें टोटल हाँ जी। आपके पूरे एरिया में हाँ जी। कितने किन्नर हैं फिलहाल, आइडिया? रोहतक डेरे के अंदर है 4 या 5 है ओनली। 4-5 किन्नर है सिर्फ? हाँ जी। नहीं, टोटल पूरे एरिया में? मतलब कंप्लीट रोहतक के अंदर कितने किन्नर? रोहतक में तो काफी किन्नर है। रोहतक के अंदर 3 डेरे हैं हमारे, और उनमें काफी किन्नर है। किसी में 10-15 है, किसी में 15-20 है, किसी में, हमारे में 4-5 रहते हैं। किन्नर को किन्नर से प्यार हुआ कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो देखा नहीं आज तक। आपको किसी किन्नर के लिए फीलिंग आई है? नहीं, कभी भी नहीं।
आप अपने आप में हाँ जी। मतलब अपने आप को आप किस तरीके से लेते हो कि भाई मान लो बाय द वे मुझे कल किसी से कुछ लगाव हो गया तो मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? एडजस्ट करने की तो यही बात है, अभी तक तो देखो हुआ नहीं है। एक टाइम हुआ था, फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया, तो मैं नहीं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। तो अब मैं कुछ ज़्यादा किसी बंदे से एक्सेप्टेशन नहीं रखती हूँ। क्या एक किन्नर भी अपना कुछ कोई पार्ट चेंज करवा के टोटल लेडीज बन सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब साइंस में ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। जो भगवान बना देता है ना, उसी में रहना चाहिए। ये गलत बात है ना, भगवान प्रकृति की चीज बनाई के साथ खिलवाड़ करते हैं, अच्छी बात नहीं है। नहीं बच्चादानी हो ही नहीं सकती पेट के अंदर कुछ इस तरह? नहीं, आजकल की तो साइंस चली हुई है, बच्चादानी लगवा सकते हैं, लेकिन क्यों? भगवान ने जो बना दिया उसमें खुश रहो ना। क्या आप खुश हो फिर? हाँ, मैं खुश हूँ। फुल हैप्पी? हाँ जी। एक तो हैप्पी, हाँ एक हाँ। फुल हैप्पी। हाँ, मैं फुल हैप्पी हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। मेरे गुरुजी हैं लिली किन्नर, मेरे को बहुत अच्छे से रखती है, उन्होंने मेरी परवरिश की है, मतलब बहुत अच्छे से रखती है। जो एक माँ अपने बच्चे को रखती है, वैसे ही रखती है मेरे को। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा बधाई कहाँ से लेके आए? मतलब आपको लगा यार आज तो बहुत माल आ गया। कलानौर के अंदर से ही। कितना पैसा था? कलानौर के अंदर से लेके आए थे। उन्होंने, पंजाबियों की शादी हुई थी, उन्होंने खुद अपनी खुशी से दिए थे हमें 1 लाख रुपए। और कम से कम कद लेके आए हो? कद नहीं लगे यार आज तो कुछ भी नहीं आया आज? हाँ, हो जाता है कभी। ये जरूरी थोड़ी ना कि डेली 1 लाख आए, क्या नजर आज, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी किस्मत की बात है ये तो। कदे कते भी खाली आए? हाँ, बिल्कुल भी खाली आना पड़ता घर है। से तेल फूक कर? हाँ जी, बिल्कुल। और हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनको हमें अपने पास से देना पड़ता है। जैसे? जैसे कि कोई गरीब है, उनके घर जैसे गरीब है, बच्चा और लड़का हुआ है उनको, अभी थोड़े दिन की बात है, यहाँ सापड़ के अंदर सैंपल गांव है, बिल्कुल गरीब है बेचारे। वो कौन सी जाति से, ओड जाति बोलते हैं जिनको, ओड ओड क्या बोलते हैं उनको, ओड जाति से बिलोंग करते हैं। उनके मतलब अभी बच्चा हुआ था, 4-5 दिन पहले की बात है, मैं गई हुई थी उनके, मैं पता चला कि उनका लड़का हुआ है, मैं उनके घर के अंदर गई, फिर मैंने बोला कि बधाई दो, फिर उनकी कंडीशन देखी, बिल्कुल लो थी, उनके पास कुछ भी नहीं थी। मैं अपनी तरफ से खुद उनको 5,000 रुपए दे के आई हूँ। रियल? सच में, आप जाके पता कर सकते हो। झगड़ा कब किया था लास्ट टाइम? झगड़ा, मैं जल्दी से झगड़ा नहीं करती हूँ किसी के साथ, कोई ज्यादा ही बदतमीजी बोले। लास्ट टाइम कब किया मैंने तो लास्ट टाइम मेरा झगड़ा हुआ था, ध्यान नहीं, मेरे को बहुत दिन हो गए, झगड़ा किस ही तरह नहीं की होता। गुंडाई पे उतर आते हो? नहीं, कौन बोलता है कि गुंडाई पे उतरते हैं? मैंने आपसे पूछा है। नहीं नहीं, मैं कभी किसी को उल्टा नहीं बोलती हूँ। कोई ज्यादा ही कुछ हो जाता है, एक बार तो इंसान को प्यार से समझाओ, ना माने तो दोबारा समझाओ, फिर ना माने तो वो एक अलग बात हो जाती है। 6 फुट के इस दानव के सामने कौन बोलेगा? हाँ, ये तो सच है, कोई नहीं बोलता। तो मैं एक बात जानना चाहूंगा। हाँ जी, मैं प्यार से समझाती हूँ सबको। मेरा नेचर थोड़ा अलग है, मैं डिफरेंट हूँ, मेरी थिंकिंग भी थोड़ी डिफरेंट है। अब आजकल डांस कर लेते हो? हाँ, कर लेती हूँ अब तो। जो किन्नर वाला डांस होता है जो पार्टी के सामने करना होता है? नहीं नहीं, मैं नॉर्मल डांस करती हूँ, जो सिंपल लेडी डांस करती हूँ वैसे करती हूँ। लास्ट टाइम किसी से वो जो किन्नरों वाली बद्दुआ कब दी थी? मैंने आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी है। क्या आप मानते हो बद्दुआएं ये चीजें होती हैं? हाँ, ये सच है। हाँ जी। ये मेरे को तो ना आप ये मत समझना मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। लेकिन मेरे को तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना ये मतलब कातिये वाला भय बना दिया नहीं कि डर से चलेगा सब कुछ। नहीं आप नहीं, ये गलत बात है। कौन बोलता है ये कातिये वाला भय बना रखा? नहीं, हम नहीं करते किसी के साथ भी जबरदस्ती, ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं। नहीं इस तरह का भाई अगर नहीं दोगे तो बद्दुआ दे के नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत है बिल्कुल। लास्ट टाइम किसी के सामने कपड़े कब उतारे थे? मैंने कपड़े मैंने कपड़े उतारे थे जयपुर टोल टैक्स के ऊपर, लड़का एक बदतमीजी करने लग गया था वहाँ। क्यों? बस ऐसे ही, मतलब टोल टैक्स के ऊपर, हम ये नहीं है हम टोल टैक्स नहीं कटवाते, सारा काम कराते हैं, टोल टैक्स भी कटवाते हैं, चालान भी भरते हैं, जहाँ पुलिस की रोक टोक होती है वहाँ रुकते भी हैं, सारे काम करते हैं हम तुम्हारे आम आदमी की तरह। तो उसने टोल मांगा था आपसे? टोल मांगा था, टोल भी दे दिया, लेकिन बदतमीजी करने लगा था। जैसे किस तरह? जैसे कि कुछ लड़के होते हैं जो टोल टैक्स पर मांगते हैं, उनकी वजह से हम लोग भी बदनाम हो चुके हैं। कोई आपको हिजड़ा बोले, हाँ कोई आपको काफी सारे वर्ड हैं आप लोगों के लिए, हाँ, इस तरह वो से है। छक्का बोले हाँ जी। तो कितना बुरा लगता है? लगता तो बुरा बहुत है, लेकिन क्या करें। आप एक दूसरे को तो बोलते हो डायरेक्टली?
नहीं, मैं तो नहीं बोलती कि किसी आप को बोलते भी। हो कि हम क्या बोलते हैं, फिर किन्नर बोलते हो? नहीं, मैं तो किसी को नहीं बोलती। आप अपने आप को क्या रिस्पेक्ट, मतलब कोई आपसे किस तरह से बात करे, आप समाज में क्या संदेश देना चाहोगे? बस सब मैं संदेश यही देना चाहूंगी, जैसे तुम हो वैसे ही हमें मतलब हमें थोड़ा डिफरेंट ना समझो। आपका कहने का मतलब यो है हाँ कि जी। आपका भी एक नाम है। हाँ। जैसे भाई हर किसी का एक नाम होता हाँ है, तो जी, उसको उसी बिल्कुल। नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल नाम तो से बुलाओ, आपको भी जैसे कि मेरा नाम अंकिता है तो अंकिता बोलो ना। या हिजड़ा या हाँ, ये फलाना बहुत डमका। गलत लगता है ना। बहुत गलत लगता है, हिजड़ा, छक्का वगैरह वगैरह जो कुछ भी। अच्छा, एक बात है, हाँ जी। अजीब सी बात है ये भी। अ, आप लोगों की जो लैंग्वेज होती है हाँ या जो जी। चलने की ट्यूनिंग होती है, हाँ जी। जिस तरीके से बोलते हो, जिस तरीके से चलते हो, ये हाँ। ऑटोमेटिक लेके आते हो या ये कुदरती हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ही दिमाग के अंदर पता नहीं क्या फिट करके भेजता है, या कुछ थिंकिंग कि ऐसी अपने होती है। अलग से चलना है, हाँ, अलग से लेकिन मेरे को बोलना तो है। कभी देख लेना ना, तो मैं कभी गलत बोलती ना कोई डिफरेंट चलती, मैं तो आराम से प्यार से चलती हूँ, जैसे नॉर्मल लड़की चलती है वैसे। सुंदर और ये एक्स्ट्रा क्या करते हो? कुछ नहीं करती हूँ मैं, कुछ भी। किसी से पूछ लेना, आप मेरे गुरु बता देंगी, और जो आसपास के हैं वो बता देंगे, गांव के अंदर सब बता देंगे, मैं कुछ नहीं करती हूँ। कितनी डाइट लिया रो? डाइट का क्या बताऊं। सुबह सुबह जाते हैं घर से, कुछ नहीं, मैं चाय कभी नहीं पीती हूँ। डेरे में डरते किससे हो? मैं अपने गुरुजी से डरता ही कुछ नहीं, इज्जत होती है, प्यार है। सबसे ज्यादा डांटता कौन है? मेरे मैं शरारत करती रहती हूँ, इसलिए मेरे गुरुजी डांटती है। जैसे किस तरह की? जैसे कि मतलब मेरे को गुस्सा आता है, कुछ सामान भगा देती हूँ, इधर उधर कर देती हूँ सामान को, कब। बस ये बात। किसी की पिटाई की है? मैंने, हाँ, की है। किसकी? एक लड़के की। कितने दिन पहले? वो, ये अभी कुछ दिन की बात है, रामलीला। रामलीला नहीं, ये नहीं होता है दशहरा। दशहरा का मेला लगा हुआ था तब। क्या मारे उसको? थप्पड़। क्यों? उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी ना, इसलिए। हाँ जी। किसी को डायरेक्ट आई लव यू बोला है? नहीं, मैंने नहीं बोला, मेरे को बहुत बोला हुआ है। ऐसे सुनते हो तो मजा आ जाता होगा। हाँ जी। अच्छा लगता है ना? हाँ, काफी अच्छा लगता है। वैसे किसका प्रपोज सबसे अच्छा लगा आज तक? राहुल का ही। वो तो बेचारा अनलकी है फिर है। हाँ जी। अब उसके बाद मिला कभी? हाँ, काफी। कॉल होती है? अब नहीं होती। मिस करते हो? थोड़ा थोड़ा। मूवी से इंटरव्यू को सुनेगा तो क्या बोलोगे उसको? क्या बोलना चाहूंगी, उसकी लाइफ है अब तो। हाँ जी, क्या बोलूंगी, अब उसको कुछ नहीं बोल सकती। तो एक बात बताओ, हाँ जी। किस तरह का शौक रखते हो? किसी कपड़े पहनना पसंद है? लाइफस्टाइल किसा है आपका? हाँ, मेरे को कभी भी देख लेना आप, मैं सिंपल ही मिलूंगी आपको। वेज हो नॉन वेज हो? वेज। बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं? नो, ओनली वेज। हाँ, आप लोगों ने अपने गुरु को, अपने उस्ताद को माई क्यों बोलते हो? ये माई वर्ड होता है, मतलब जैसे ये नहीं होते साधु संत होते हैं, उनको संत बोलते हैं, हमको महंत बोला जाता है। तो माई एक शॉर्ट वर्ड है, महंत का शॉर्ट वर्ड है माई। गोल्ड पहनना पसंद है? मेरे को, हाँ, कम। कितना ज्यादा? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। मेरे को ओवर रिएक्ट पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मैं सिंपल रहती हूँ। कभी किसी की शादी में गए हो डायरेक्ट? हाँ, काफी बार। तो वहां जाके किस तरह से डांस वगैरह? डांस वगैरह मैं बहुत कम करती हूँ, मैं एक जैसे नॉर्मल लड़की होती है ना, वैसे जीना पसंद करती हूँ। नहीं, नोकते पर शादी में मतलब। कार्ड आया है उस पे। हाँ। हाँ, गई हूँ। हर बार बधाई का जकराना होता है, वैसे हाँ भी तो हाँ। खाना खाने। हाँ, जाती हूँ जाती हूँ, कभी एक फ्रेंड की शादी थी अभी, उसकी में भी गई थी। गाड़ियाँ पसंद है या नॉर्मल सिंपल लाइफ? अब मेरे को बुलेट चलाना ज्यादा पसंद है, मेरे को आती भी है बुलेट चलानी। आपके गुरु ने आपको दिलाई है? हाँ, दिला रखी है। मार्केट लेके गए कभी? हाँ, बहुत बार। किसी से पूछ लेना, बुलेट एक लड़की चलाती है, सब बता देंगे कि कौन है कौन नहीं। डर सामने मतलब बाइक चलाते हुए डर नहीं लगता? नहीं, कभी भी नहीं। बिंदास कितनी भगाते हो? बिल्कुल फुल स्पीड पे चला लेती हूँ मैं तो। कभी पटाखे बजाए डर? हाँ, बहुत बार। वो पटाखे बजते हाँ हैं। हाँ, बजा देती हूँ। चलान हुआ कभी? नहीं। पुलिस वाले किस तरह से रिएक्ट करते हैं? पुलिस वाले रिएक्ट करते हैं, एक बार मैं रोहतक गई हुई थी, उन्होंने रोक लिया था मेरे को सुपरा चौक के ऊपर। फिर उन्होंने देखा मेरे को भी, ये तो मतलब डिफरेंट है बोल देते कि स्टाफ से है, ये बोल देते, फिर वो कुछ नहीं जाने देते हमें। एक सिंपल सी बात है, हाँ जी। एक किन्नर होते हुए आपने क्या क्या फेस किया अपनी लाइफ में आज तक? मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की हुई है, मतलब आम भाषा में बताऊं आपको कि ताने मैंने बहुत सुन रखे हैं।
बहुत ज़्यादा। तब भगवान को कोसते होगे हाँ, थोड़ा थोड़ा। उस टाइम पे। हाँ, तो कोई बोल देता है कि हिजड़े हैं वगैरह वगैरह, फिर तब भगवान याद आता है। किस भगवान को ज्यादा मानते हो? मैं शिव जी को ज़्यादा मानती हूँ। भोले बाबा। हाँ जी, भोले बाबा को। सबसे ज्यादा क्रेज भी उनका है। हाँ जी, उन्हीं का क्रेज है। जय भोले की। जय भोले की। अच्छा, इंटरव्यू कैसा लगा? अच्छा लगा जी। कुछ खास बातें लगी आपने इसमें? खास बातें तो क्या, आपने मेरी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा, मैंने आपको बताया, ये क्लियर हो जाता है ना। गालियाँ देना है कभी ये चीजें नेचर में? नहीं जी, कभी भी नहीं, मेरे को तो गाली बिल्कुल भी पसंद दिन नहीं में कॉल्स कितनी आती है? है। आती रहती, मेरे पास तो फ्रेंड्स की कॉल आती रहती, मैं बात करती रहती हूँ। बहुत सारे फ्रेंड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े फ्रेंड है वही बार बार करते हैं। हाँ। हाँ जी। तो अभिमन्यु मूवीज पे आज आपने इंटरव्यू दिया, हाँ जी। अपने बारे में सब कुछ बताया। हाँ जी। कुछ ऐसा है जो लाइफ का सबसे एंटीक है जो कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया और आज अभिमन्यु मूवीज के साथ शेयर करना चाहो? लाइफ का एंटिक मतलब शेयर तो मैं कर लेती हूँ अपने गुरु के साथ, जैसी कुछ भी बातें होती है मेरे साथ, मैं अपने गुरु से शेयर करती हूँ सारी बातें। पढ़ाई किस लिए की थी? पढ़ाई मेरे को मतलब स्टडी करना पसंद है। कभी जॉब के बारे में सोचा? हाँ, मैंने फॉर्म अप्लाई किया था पीजीआई हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन मेरा जेंडर की वजह से डिक्लाइन कर दिया गया वो फॉर्म। क्यों बटवाए? जेंडर की वजह से, ट्रांसजेंडर। क्यों, मतलब एक फिर किन्नर मैंने जॉब फॉर्म- नहीं कर सकता? पता नहीं अपने यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई है, बाहर तो सब किन्नर जॉब करते हैं, इधर ही नहीं है। आधार कार्ड पे क्या नाम लिख रखा है? अंकिता, मैं दिखा भी सकती हूँ आपको आधार नाम या कार्ड। टोटल नाम के आगे किन्नर? अंकिता किन्नर। ये है। हाँ जी। आइडेंटिफाई हो तो किन्नर लिखना जरूरी हाँ जी। होता है? हाँ हाँ। किस तरह की छूट आप लोगों को होती है वैसे? कुछ एक्स्ट्रा मतलब आम आम जनरेशन से कुछ अलग, कुछ विशेष चीजें होती हैं? हाँ, छूट कुछ नहीं होती, जैसे कि सामान लेके आते हैं तो दुकान वाला क्या करता है, 2-4 रुपए बस पैसे कम कर देता है, बस ये छूट है हमारे लिए। खास बेनिफिट नहीं है? खास बेनिफिट कुछ नहीं है। ना ही तो हमारा जैसे कि आम इंसान को राशन कार्ड के ऊपर सामान मिलता है, वो नहीं मिलता। नहीं, कुछ ज्यादा फैसिलिटी कुछ नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा शौक थे, कुछ फिल्मों में जाना, खाना? हाँ, मेरा मॉडलिंग का शौक था। फिर क्या हुआ? और फिर बस ऐसे ही मैंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया का सबसे सुंदर किन्नर कौन है? सुंदर किन्नर कौन है? अपने आप में भगवान ने जो कोई हर चीज बनाई सब सुंदर है। आप किसको मानते हो? मैं तो अपने गुरु को मानती हूँ सबसे सुंदर। सबसे सुंदर किन्नर? हाँ, लिली आपके किन्नर गुरु ने को। कुछ फेंका है, उसको उठा के दिखाना मेरे को। वो फेंका नहीं है, वो मेरे को आधार कार्ड दिया है मेरा। हाँ जी, आप देख सकते हो। अंकिता किन्नर। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ? 30 अप्रैल 2001। हाँ जी। इसमें तो टोटल लड़की नजर आ रही हो। फिर मैं हुई लड़की, बस मेरे अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी? हाँ जी। तो आज आपने जो अभिमन्यु मूवीज पे समय दिया, एक सवाल मेरे मन में और आ गया, मैं पूछ हाँ जी, लेता आप हूँ। पूछ सकते हो। आपने ड्रिंक किया कभी? नहीं, कभी भी नहीं। नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग। पसंद करते हो? नो। दूसरे किन्नर करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे तो कोई नहीं करता, बस जो हमारी दादी जी है वो वैसे होका होका पीती है। उनके साथ कभी सुट्टा मारने का मन नहीं हुआ? ना जी, कभी भी नहीं। कभी नहीं? कभी भी नहीं। भाई, ये जो हमारे साथ जुड़ी थी अंकिता किन्नर, मेरे को तो इनको किन्नर कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली, फिर भी जो इनकी पहचान है वो ये बताना पसंद हाँ, करते ये तो हैं। है।